कासी रोड एक अपना ही बोलते ना नाम रखता है एक ज़माने से। और कोयटा जो है आपको पता है पहले कासियों से भी मशहूर रहा है। होगा किसी के नाम से पहले, मुझे इतना नहीं पता। बहुत से लोग यही बताते कासी कबीले का कोयटा जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जायदाद ज़मीन इनकी ही हुआ करती थी। फिर वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बाज़ार बन गया ये, और ये गलियां जो हैं, ये रोड जो हैं काफ़ी मशहूर हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं क्योंकि वहाँ से खैर दिखाने से रहा। अच्छा जी, कासी रोड पे आपको सबसे पहले जो है सब्ज़ी मंडी जो है उसके स्टार्ट में कासी रोड वहाँ से स्टार्ट होता है मिज़ान चौक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आरडी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। परिंदों की दुकान, सब्ज़ी की दुकान, यहाँ पे आपका बाहर का लाया गया सामान, यहाँ आपका सब कुछ। मतलब आपको मैं ये बताऊं कि कासी रोड का ये एरिया यकीन करें कि सबसे ज़्यादा मशहूर था अपने कारोबारी हवाले से भी। ये देखे भाई ने कैसे कुत्ता रखा हुआ है भाई। इस कुत्ते को देख के भाई किसी का भाई पुराना एक शौक याद आ गया। आहा, क्या ही बात है भाई। एक तो उस ज़माने में इतना गाड़ियों का कॉन्सेप्ट नहीं था, छोटी छोटी गलियां होती थी। हर बंदा ये चाहता था कि भाई मैं अपना घर का जो एरिया है थोड़ा रोड की तरफ ले आऊँ, मेरा घर बड़ा हो जाए। आज इनको समझ में आती है कि हाँ यार, हमसे वो उस टाइम गलती हुई, क्यों ना कि हम जो है अपना रास्ता वो करते हैं, थोड़ा बड़ा रखते, हमें आगे काम आता। क्योंकि उस टाइम गाड़ी का इतना कॉन्सेप्ट था नहीं कि ट्रक आएगा। उस टाइम गधा रेडी, घोड़ा रेडी, मोटरसाइकिल साइकिल का दौर था। तो खैर मैं आपको बाज़ार दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये पूरा, अब लोग कहते हैं कि लिंडा बाज़ार, कोई कहता है लंडा बाज़ार। ये रही आपकी दुबई मार्केट। बाकी यहाँ पे आपको भाई इस्तेमाली कपड़े, चीज़ें, आपको हर चीज़ बासानी और सस्ती तो खैर नहीं कहेंगे, एक दौर था सस्ती मिलती थी। 100 रुपये में भाई रज़ाई मिल जाती थी। अभी तो उनको भी समझ में आ गई है कि भाई खामखा गाहक ने लेना है, निज़ाम उल्टा हो चुका है चीज़ें। असल में आपकी दूसरी बात ये भी बताऊं कि आपके पैसों की वैल्यू भी डाउन हो गई है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ डबल रोड है, जिना रोड का, जो मैं आपको जगह ये दिखा रहा हूँ। एक ये रोड है, एक ये रोड है। अब कहने का मकसद ये था आप लोग को इल्म में इजाफा करने के लिए कि भाई जब 1935 में ज़लज़ला आया तब की तस्वीरें आपकी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उन्होंने उस ज़माने, आप सोचो कि यार सिर्फ सिंगल टांगा चलता था उस टाइम। ये क्रॉसिंग वाला सीन नहीं था जिस तरह ये भाई डबल जा रहा है, फिर रिक्शे वाला भी खड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल वाले भी जा रहे हैं, इस तरह का सीन नहीं था। उस टाइम साइकिल लेना एक बड़ी बात होती थी भाई। तो ये उस ज़माने के बना हुआ है। फिर उसके बाद करना ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना था मौके की नज़ाकत के साथ। ये देखो बामुश्किल अब आपको टांगा नज़र आएगा आजकल, बस ये टैंकियों पे ही ज़िंदा है। खैर वो उस ज़माने में बनाया गया था। इस ज़माने में जब इतनी ही ट्रैफिक है, मेरी नज़र में तो भाई इसको कम से कम, जैसे उस पेनी रोड वाला आप लोगों ने देखा कोयटा का, वो किडनी सेंटर वाला रोड, उतना बड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, उसको भी इजाज़त दे दी प्लाजा बना लो, उसको भी इजाज़त दे दी अस्पताल बना लो, उसको भी इजाज़त दे दी बना लो। बाकी आप लोग का सरख्लास है, मैं क्या बताऊँ। अगर ऐसा सब्ज़ा हमारे बाकी भी इमारत में लगाया जाए, ये भी सारी हमारी सरकारी इमारत हैं, यकीन करें कि इसके पेंट से, इसके दूसरे ख़र्चे से बंदा बच जाएगा। ये जो हल्के हल्के छोटे छोटे सुराख दिए गए हैं, यहाँ पे भाई अच्छे खूबसूरत दरख्त लगा दें। एक तो हमारे यहाँ पौधे भी ऐसे लगे हैं जिनको बड़े होके जंगली बन जाते हैं, उनका जो निज़ाम है वो अच्छा नहीं। अब इस पर बंदा पानी दे, चिनार के दरख्त लगाए, बहुत खूबसूरत लगेंगे। कोयटा का एक यही इलाका है जहाँ पे सिग्नल लगे हुए हैं, और यकीन करो हमें लगता ही नहीं है ये कोयटा का हिस्सा है। हालांकि बीचों बीच कोयटा के अंदर ऐसे सिग्नल लगना, और फिर भी बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाले को खड़ा। देखिए इसके कानून की चेक करें, किस तरह बेचारे लाइन के साथ खड़े हैं, क्योंकि वार्डन खड़ा हुआ है ना भाई। और दूसरी बात ये है कि सिग्नल चल रहे हैं कोयटा में, यही बड़ी बात है। और ये देखें जी, एक मुनफरिद चौक, इतनी बड़ी जगह जो है इन लोगों ने इसको चमनी कर दिया, लेकिन रोड बड़ा नहीं करना है, खूबसूरती ज़्यादा बढ़ाना था। ये देखें लोग कैसे इस पर तस्वीरें बना रहे हैं। हमारे कोयटा वाले खुश हैं इसके ऊपर भाई। ये देखो रोड की जगह पे उन्होंने क्या किया, वो बना दिया। अच्छा, हम पहुँचते पहुँचते फिर मिस्र पहुँच जाते हैं, या वो कौन सा था गढ़ था वो जो डूब गया था, मेहरगढ़ के जो इधर वो बचे थे गड़े, मुंजदाड़ो मेहरगढ़ के जो गड़े बचे थे, उन्होंने कहा चलो भाई इस पे लगा देते हैं। लेकिन यार निज़ाम अच्छा था, सोच अच्छी थी, बुरी नहीं थी। सिर्फ कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों
कि इतनी ज़मीन को ऐसे ही वेस्ट कर देना, वेस्ट तो नहीं होगी, मुझे पता है निज़ाम इनका बनेगा। इतनी बड़ी खूबसूरती हमें नहीं चाहिए थी, हमें थोड़ा रोड चाहिए था। कसम से इनके काम देख के ना मुझे वो बंदा याद आ जाता है, वो जो आवाज़ नहीं निकलता है, जी मैं तो मुझा ताबा कारिया अब्बा ही सारा अब्बा। ये देखें जी यार, मुझे सीएम बना दो, कसम से मैं इसका पूरा का पूरा जो है निज़ाम ही चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं है कि मैंने उसको उल्टा कर देना है, कहने का मकसद है तौर तरीका होता है, निज़ाम होता है, इसको बेहतर भी किया जा सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है खाली। यार इस्लाम भाई मुझे सीएम बनने दो, आपको क्या मसला है? आम बंदा मतलब आम बंदे आप सही सोचोगे शहर के बारे में। हाँ क्यों, बहुत सारे काम है भाई। वो बात बजा है आपकी, आम बंदा नहीं रहेगा ना। ये बात भी आपकी ठीक है कि भाई सीएम बनने से मुराद ये है कि फुल इख्तियारात चाहिए, ठीक है, यकीन करो। अच्छा ना वो छोड़ दो, अब उसमें यह है कि भाई कम से कम हर एक काम को बंदा एक दिन दे देना, तो तकरीबन 5 साल हुकूमत होती है, तो ये निज़ाम बहुत अच्छा चल सकता है। यार कोई वोटिंग वाला काम करो, मुझको सीएम बनाओ। यार मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, आप अगर मुझे सीएमशिप मिल जाए और इख्तियारात के साथ प्लस फंड के साथ, पैसे के साथ, ये 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उसके बाद जनाब अली अगर आपको रोड पे एक खड्डा नज़र आ गया, आपको गलत पार्किंग नज़र आ गई, आपको एक स्ट्रीट लाइट बंद नज़र आ गई, इंशाल्लाह मैं जुर्माना हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। यही बोल सकता हूँ, जुर्माना क्या होएगा ज़्यादा। इस्लाम भाई आपकी नज़र में अगर पूरी कोयटा आवाम मुझे जुर्माना कर दे, तो आप मुझे ये बताओ कि जुर्माने में अदा क्या किया जाएगा? एक ऑप्शन यार बस बेइज्जती करें आपकी, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। बस बेइज्जती, ये तो लोगों की बहुत होती है। क्या कहते हैं, एतमाद पे नहीं उतरो। नहीं, बंदा ये कह सकता है मुझे सीट से हटा दो, बस आवाम का इख्तियार है, पूरी आवाम आ जाए दोबारा वोट करे उतार दे। हाँ, सर्वे 144 लीगल गाड़ियों का हब था, मैंने इसीलिए रास्ता नहीं दिखाया ताकि भाई कोई इधर पहुंच ना जाए और हमारे लिए मसला ना बने। तो ये काबली गाड़ियों का हब है, किसी को बताना नहीं है, यहाँ पे सारी काबली गाड़ियाँ मिलती हैं, एक से एक काबली गाड़ी है। तो मैं बता रहा था कि भाई इधर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं। ये देखो आपके सामने कौन सा गाड़ी खड़ा हुआ है, निसान खड़ा हुआ है यार, हाइब्रिड टॉप का टॉप है। ये देखो जो कैसा स्पोर्ट्स कार खड़ा हुआ है। एक ज़माने में बोलते ना इनकी चाहत थी, लोग इसके पीछे दीवाने थे, लोग ले नहीं सकते थे, और आज देखो इनकी हालत कैसी हुई है। चलो चलते चलते मैंने कहा यार आप लोग एक और स्पोर्ट्स कार दिखा देती। ये एक ज़माने में बड़ा क्रेज़ था कि भाई इसकी लाइटें ऊपर नीचे हों। ये मित्सुबिशी की गाड़ी है, अभी आप लोगों ने खुद देखना है कि ये कौन सी है, और यकीन करें कि किसी के पास साबित इस हालत में खड़ी हो या ना हो, ये काबली में इस टाइम में साबित है। सिर्फ पेट्रोल डालो, थोड़ी सी ज़ाहिर है, प्लग चेंज करो, ये स्टार्ट है भाई। ये देखो उस ज़माने की क्या प्यारी चीज़ थी, और आज यार देखो साबित खड़ी हुई है। अंग्रेज़ देख ले कसम से वो दस्ती उठा के ले जाएगा, क्योंकि उनको अब चीज़ों की अहमियत है, हमें कितना अहमियत है। अच्छा भाई हम तो आए थे यहाँ पे गाड़ी देखने के लिए, लेकिन हुआ ये, तो भाई कह रहे हैं कि भाई तो सारी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। अब लोग कितना डरते हैं बाहर पंजाब वाले दूसरे वाले कि भाई हमारे पैसे खा जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो आप ये देखो कि इतनी गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी हुई हैं, ये सब की सब गाड़ियाँ जो हैं पहुँच गई। पहुँच से मुराद अलग अलग इलाके में ये जाएंगी, जिसने ये सारी बिकी हुई हैं, ये हो गई, दूसरी हो गई, जितना भी आप ये गाड़ियों का जगह देख रहे हो ये सारा बिकी हुई गाड़ियाँ हैं भाई। ये सरियाब रोड भी इसी तरह था भाई, पहले इतना ही लंबा, इतना ही खुला। बहरहाल यहाँ पे टर्मिनल्स थे, सब कुछ था, यकीन करो उसको हटा दिया, उसके बावजूद भी इधर रश रहता है। कसम से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि भाई हमारा कोयटा कराची जैसा नहीं है कि भाई जैसे ही आपने मोबाइल निकाला उधर से मोटरसाइकिल वाला आएगा, आपके कनपट्टी पे मोबाइल रखेगा, गन रखेगा और आपसे मोबाइल ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोयटा के लोग इस तरह नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह करके भाई किसी तरह से जॉइंट रोड जो है बड़ा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ लगना शुरू हो गई। खैर कभी किसी को मछली चाहिए हो तो भाई यहाँ पे आपको हमेशा मछली बआसानी मिल जाएगा। अब मेरे पास भाई व्लॉगिंग में यही चीज़ होती हैं, इसको माइंड नहीं करना है, इसको एंजॉय करना है। उल्टा भाई मैं आपको अलग अलग जगह दिखा रहा हूँ, और ऊँट का गोश्त भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो चीज़ जहन में आती है एक अच्छी नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी आपको सुना देता हूँ। वैसे देखा जाए कोयटा के किसी भी ऊंची जगह पर आप पहुँच जाओ ना, आपको ये मंज़र खूबसूरत मंज़र नज़र आते हैं, बस देखने वाले की नज़र चाहिए। ये देखिए प्रिंसेस ऑफ होप याद आ गया मुझे यार, आज सही माने में घूम रहे। रुको अभी मैं आपको थोड़ा और भी आगे ले जाऊँगा। वो फिल्म का सीन याद है, कौन सा प्रेम भाई थोड़ा और नीचे। तो ये घूमना फिरना चलता रहता है, काम भी होते रहते हैं,
बस वो कहते हैं ना टाइम की कमी है और थोड़ा बहुत मालिक थोड़ा पैसों का भी कमी है। देखो मैंने आपको दिखाना है खूबसूरती कोयटा का। वैसे हम कोयटा से बाहर आ गए, ये इलाका कुशलाक कहलाता है। पीछे मैंने कहा आप लोग को DHA दिखाऊं, बट कढ़ाई दिखाऊं, सलीम बादशाह का रोज दिखाऊं, फिर मैंने कहा बोर हो जाओगे यार, चलो थोड़ा सा जो है, बोर तो वैसे भी होते हो, मैंने कहा चलो थोड़ा ये खूबसूरती भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि यार क्या हुस्न है। कितने साल हो गए ये लोग जो है इस पहाड़ को खा रहे हैं, यकीन करो ख़त्म नहीं हुआ। मैं बहुत छोटा था जब इसके ऊपर जो है वो क्रश मशीन लगी थी। मैंने कहा जब बड़ा होऊंगा इंशाल्लाह ये ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ पहाड़ है, इस तरह आसानी से किधर ख़त्म होगा भाई। कुशलाक में भी एक ऐसा सीन है, वो कहता है अगर आप हमें गन दिखाएंगे हम आपको माफ़ कर देंगे, अगर आपने एटीट्यूड दिखाया हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी भी जला देंगे। तो मैंने भाई को बोला ज़रा प्यार से, आराम से, तहम्मुल से चलो भाई। ये आ गया आपका कुशलाक बाज़ार। और आज वालेकुम सलाम, खैरियत, ठीक ठाक। ये बस वाला मेरा शनाख्ता था, हरन दे के गया, ख्याल करना भाई। अब देखो कुशलाक में हम कहाँ से कहाँ आ गए। ये होता है एंटरटेनमेंट, सामने का व्यू। मैंने कहा फिर से आपको पहाड़ दिखाऊं, क्योंकि पहाड़ आप कह सकते हो हमें पसंद है, शायद इसलिए आपको भी मैं कहता मजबूर करता हूँ दिखाने के लिए। बाकी एक से एक शोरूम है भाई, जो गाड़ी आपको पसंद हो। पहुँच वाला तो मैंने आपको बताया, वो एक शोरूम पे हम गए, क्या मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा पहुँच की ज़िम्मेवारी है भाई, आप पंजाब में कहोगे, जहाँ कहोगे आपको बेकार पहुँचाएगा। तो भाई ये देखें इतने शोरूम हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, बंदा हैरान है कि भाई इतनी गाड़ियाँ ख़रीदता कौन है। और सिविल चल चल के भी वापस बिक्री होती हैं। इतने तो हमारे कोयटा और बलूचिस्तान का मैं मिसाल दूँ, इतने तो रोड ही नहीं है जितनी गाड़ियाँ हैं। चले जी, हमने कहा और कुछ नहीं, भूख लग गई है, इतना घूमें फिरें तो सलीम बादशाह का रोश खा लेते हैं। सलीम बादशाह आपको मेरी पहली वीडियोस में भी नज़र आया था, जब इनका नया टाइम चल रहा था। मैं बाकायदा इनके पास गया था, इनसे मिला भी था। ये DHA के बिल्कुल साथ में है। खैर इनका रोश मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। चलें रोश मंगवाते हैं और खाते हैं। तो जी ये रहा आपका सलीम बादशाह, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। सब इसके टिकटॉक वगैरह वगैरह जो इनके साथ बना रहे हैं। तो मैं तो पहले भी मिल चुका हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी दोबारा ऐड करा देते हैं। चलो जी लोकेशन देखें, सामने आपका लंदन नाइट्स है, ये भी दिखा दूँ यार। खाने में कसम से पता नहीं चला व्लॉग बनाने का। तो बहरहाल ये इनके रोश के साइज़ हैं, अच्छे बेहतरीन है, सब जानते हैं। बाकी सब कुछ अच्छा है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। चलें जी, हमने कहा और कुछ नहीं जो है। अब वैसे आप अक्सर इसको कहते हैं कि भाई वाइट वाइन, अल्हम्दुलिल्लाह ये हलाल होती है, वाइन नहीं है और शुड़म्बे है। ये यहाँ कोयटा वालों का, वैसे हमारे अपने गांव का ये नशा है भाई, इसको पियो और सो जाओ। खैर हम लोगों ने तो खाना माना खा लिया। यहाँ पे बस सलीम बादशाह जो है मेरे ख्याल से फ़ोटो सेशन के लिए रह गया है, होटल छोड़ दिया है। ज़ाहिर है सेलिब्रिटी आप कह सकते हो टिकटॉक पे, और पश्तून बरादरी का जो है मशहूर बंदा है भाई, खामखा बनता है उसका। ये रहा जी आप लोग का DHA। मैंने कहा चलो सुबह में जब हम गुजरे उस टाइम रह गई, तो उस टाइम लाइटनिंग नहीं थी। मैंने कहा ज़रा रात में आप लोग को इसका व्यू दिखाऊंगा, लाइटनिंग ज़रा अच्छी आती है। तो ये देखें जी DHA। चलें आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।